अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अतीक और आज हम एक्सरसाइज 1.6 के कुछ मज़ीद क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो हमारे पास कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होती है वो कौन सी होती है? किसी भी इक्वेशन में उसने जो कांस्टेंट्स होते हैं उसकी पावर जो होती है उसने वेरिएबल की फॉर्म में गिवन किए होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जब 2 आ रहा है, हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है, जबकि इसकी पावर जो है वो एक वेरिएबल में उसने गिवन की है जो कि हमारे पास क्या आ रही है 2x + 1 आ रही है। इसी तरह यहाँ पे 2 है और सोल्व इसकी पावर जो है आपके पास क्या आ रही है x आ रही है। इसका मतलब ये इक्वेशन जो है वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में है। अब इस इक्वेशन को भी हम सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसी भी वैल्यू को हम किसी दूसरे नंबर वैल्यू के इक्वल हम उसको लेट करके जो है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको किस तरीके से करते हैं? यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन की तरफ देखूं तो मेरे पास दो नंबर्स आ रहे हैं जिनको मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ y के इक्वल और y² के इक्वल लेट करना चाह रहा हूँ। अब वो नंबर कौन कौन से हैं? एक मेरे पास आ रहा है 2 पावर x और एक मेरे पास आ रहा है 2 पावर 2x + 1। अब अगर ये वाला जो नंबर है इसको तो मैं लेट कर सकता हूँ यहाँ पे y के इक्वल, लेकिन ये जो नंबर है अगर ये किसी तरीके से 2 पावर 2x हो जाए तो मैं इसको y के स्क्वायर के इक्वल लेट कर सकता हूँ। तो उसको हम ब्रेक किस तरीके से करते हैं देखते हैं। यहाँ पे 4 हमारे पास यहाँ पे ऐसे लगे, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साइन को शो कर रहा है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये पॉइंट नहीं है बल्कि किस चीज को शो कर रहा है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साइन को। इसी तरह अब यहाँ पे 2 पावर 2x + 1 आ रही है तो मैं इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1। अब क्योंकि इन दोनों की बेसिस सेम आ गई है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 पावर 2x + 1 हो जाएंगे माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 पावर 1 जो होती है वो 2 के इक्वल है। 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 पावर 2x माइनस 9 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं लेट कर सकता हूँ कि y जो है वो किसके इक्वल आ रहा है 2 पावर x के और y² जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 पावर 2x के। तो यहाँ पे मेरे पास 2 पावर x आ रहा है उसके लिए मैं पुट करूंगा यहाँ पे y और जहाँ पे 2 पावर 2x आ रहा है उसके लिए मैं पुट करूंगा y²। तो 8 2 पावर 2x है, यहाँ पे मेरे पास y² माइनस 9 2 पावर x है, इसकी जगह y और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म जो है वो बन चुकी है। तो मैं इसको तीनों मेथड जो आपको मैंने बताया था कि आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड है या आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है या आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, आप तीनों में से किसी को भी यूज करते हुए आप यहां से वैल्यूज में उसको फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इसका सिंपल सा मेथड जो फैक्टराइजेशन मेथड है मैं इसको सॉल्व करता हूं वहां से और उसको यहां पे सिंपलीफाई करता हूं। फैक्टराइजेशन मेथड में आपने क्या करना होता था कि y² के साथ जो कांस्टेंट होता है इसको आपने मल्टीप्लाई करना होता था लास्ट वाले कांस्टेंट के साथ विद साइन। अब y² के साथ जो कांस्टेंट आ रहा है वो 8 है और लास्ट में जो कांस्टेंट है वो 1 है। 8 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 8। अब जो 8 होगा इसको आपने दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने से 8 आता हो प्लस या माइनस करने से माइनस का 9 आता हो। तो मेरे पास नंबर्स कौन से हो सकते हैं? -1 और -8। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा प्लस का 8। इसी तरह जब दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा माइनस का 9। इसका मतलब यहाँ पे 8y² माइनस y माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह अब यहाँ पे हम इनके पेयरिंग कर लेंगे। एक पेयर ये, सेकंड पेयर ये, यहाँ से आपके पास y जो है वो कॉमन आ रहा है, बाकी आपके पास क्या बचेगा 8y माइनस 1। इसी तरह यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है तो 8y माइनस 1। मैंने कहा था ये दोनों फैक्टर जो है वो इक्वल सेम होने चाहिए, अगर सेम नहीं होंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत होगा। अब इन दोनों में से अगेन यहाँ पे कॉमन आ रहा है 8y माइनस 1 और बाकी आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दो पॉसिबिलिटीज है आपके पास y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो आपके पास y है ये किसके इक्वल आ जाएगा 1/8 के और यहाँ से y जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा प्लस के 1 के। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे कि y को किसके इक्वल हमने लेट किया था, तो y को यहाँ पे हमने लेट किया था 2 पावर x के इक्वल, तो उसकी जगह हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं 2 पावर x इज इक्वल टू 1/8। इसी तरह 2 पावर x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। 8 जो होता है ये 2 का क्यूब होता है तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पावर x इज इक्वल टू 1/2 का क्यूब। इसी तरह अब 2 का क्यूब इस नीचे 2 की पावर +3 है, ऊपर जाके वो -3 हो जाएगी तो 2 पावर x जो है ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 2 पावर -3 का। क्योंकि इन दोनों की बेसिस सेम है, जाहिर सी बात है उनकी पावर्स जो है वो भी क्या होंगी सेम होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो x है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा -3 है। इसी तरह 2 पावर x यहाँ पे आपके पास ऐसे, अब 2 पावर x यहाँ पे ऐसे, अब 1 जो है वो मेरे पास कैसे आ सकता है? मैंने यहाँ पे बेसिस उनकी सेम कर दी है तो 1 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 पावर 0।
क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पे किसी भी नंबर की जो पावर होती है वो हमेशा किसके, अगर 0 आए थे तो वो हमेशा किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। तो इस 1 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 पावर 0। मैंने 2 की पावर a क्यों लिया? क्योंकि मैं क्या करना चाह रहा था, इन दोनों के बेसिस को सेम करना चाह रहा था। अब अगर इन दोनों के बेसिस सेम है तो जाहिर सी बात है उनकी पावर्स जो है वो भी क्या होंगी? सेम होगी। तो हमारे पास यहाँ पे दूसरी वैल्यू x जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। तो सॉल्यूशन सेट में हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं -3 और 0। जी, इसी तरह इसका एक और क्वेश्चन जो है हम उसको ट्राई कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पर उसने आपको डिफरेंट फैक्टर्स की फॉर्म में उसने क्वेश्चन गिवन किया हुआ, कहता है इसको भी हमने सिंपलीफाई करना है। अब इसको हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने इसको कन्वर्ट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन हमें ये समझ यहाँ पे नहीं आ रहा है कि किस फैक्टर को किस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो वैल्यूज होंगी वो सेम आएंगी। तो हम उसको किस तरह पता लगाते हैं? उसके लिए करना क्या होगा, आपने सिर्फ उसे जो फैक्टर्स हैं उसके आपने जो कांस्टेंट है सिर्फ उसको आपने उसको देखेंगे कि वो कांस्टेंट्स कौन-कौन से आ रहे हैं। अब वो जो कांस्टेंट्स होंगे उनको प्लस करने से या माइनस करने से दो फैक्टर्स के जो आंसर है आपस में क्या आने चाहिए? इक्वल आने चाहिए। अब वो किस तरीके से होंगे देखते हैं। सबसे पहले आपके पास प्लस का 1 और माइनस का 5 है। 1 में से अगर हम 5 को माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बचता है माइनस का 4। इसी तरह अगर हम 3 में से 7 को माइनस करते हैं तो फिर भी हमारे पास क्या बचेगा? माइनस का 4। इसका मतलब दोनों जो फैक्टर्स होंगे उनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ रहे हैं? आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो हम इसकी अरेंजमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से रखेंगे, x + 1 मल्टीप्लाई बाय x - 5, इसी तरह x + 3 मल्टीप्लाई बाय x - 7 which is equal to 192 के। अब हमने क्या करना है? इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। जो अरेंजमेंट यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है, x + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x - 5 के साथ, इसी तरह x + 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x - 7 के साथ। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास x², x को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5x, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे +x, 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5। इसी तरह x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे -7x, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे +3x, 3 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे -21 is equal to 192 के। अब यहाँ पे हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। x² यहाँ पे बस as it is -5x + x -4x और -5 जो है वो यहाँ पे as it is। इसी तरह x² -7x + 3x -4x -21 is equal to 192 के। तो अब यहाँ से हमने टर्म्स देखने हैं कि हमारे पास कौन-कौन सी टर्म्स जो है वो इक्वल आ रही हैं जिसको हम किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल ऐड कर सकते हैं। तो वो टर्म्स जो है हमारे पास कौन सी आ रही हैं? x² - 4x और x² - 4x, दोनों में क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि x² - 4x जो है ये किसके इक्वल आ रहा है? y के इक्वल आ रहा है। तो देखते हैं उसको यहाँ पे इसकी जगह पुट करते हैं। सबसे पहले y - 5 और y - 21 is equal to 192 के। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y² y को -21 से मल्टीप्लाई करेंगे -21 बाय, -5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे -5 बाय, -5 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 105 is equal to 192। इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं। यहाँ पे y² -21 बाय -5 बाय -26 बाय प्लस 105, 192 इधर प्लस क्या हो जाएगा? माइनस का रहेगा -192 is equal to 0। y² -26y 105 -192 माइनस का 87 is equal to 0। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है यहाँ पे वो बन चुकी है। तो हम क्या कर सकते हैं? तीनों मेथड से किसी को भी सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं? इसको आसानी से सिंपलीफाई कर सकते हैं। इक्वेशन हमारे पास y² -26y -87, यहाँ पे मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। किस तरीके से? y² -26 और y² के साथ कांस्टेंट में 1 को -87 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -87। अब -87 को तो ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने से -87 प्लस या माइनस करने से आपके पास क्या आना चाहिए? माइनस का 26। तो कौन से हो सकते हैं? 29 और 3। 29 के साथ अगर मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगाता हूँ, 3 के साथ प्लस का साइन लगाता हूँ, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -87, दोनों को प्लस या माइनस करेंगे तो माइनस का 26 आएगा। तो y² -29y प्लस 3y और -87 is equal to 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इनके पेयर्स बना देंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट में से y कॉमन आ रहा है, बाकी हमारे पास y -29 और सेकंड में से हमारे पास +3 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास y -29 is equal to 0। दोनों में से हमारे पास y -29 कॉमन है, तो y -29 को कॉमन निकालें, बाकी आपके पास y +3 is equal to 0। तो यहाँ पे एक दफा इसको दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखें, y -29 is equal to 0
और y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 29 एंड y इज इक्वल टू -3। अब y की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जिसके इक्वल हमने इसको लेट किया था, तो हमारे पास x² माइनस 4x, तो x² माइनस 4x इज इक्वल टू 29। इसी तरह x² माइनस 4x इज इक्वल टू -3। x² माइनस 4x 29 इधर माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो सॉरी प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 29 इज इक्वल टू 0। इसी तरह x² माइनस 4x 3 इधर माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास दो जो है वो अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी हैं। तो ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुके हैं, इनको आप किसी भी तीनों मेथड में से किसी से भी आप इसको सॉल्व करके आप यहाँ से जो वेरिएबल यूज किया जा रहा है उसकी वैल्यू जो है वो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं।